अच्छा, अब हम आते हैं कवर लेटर के ऊपर। यहाँ पर मैं एक चीज बताती चलूँ कि यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटरव्यूइंग इनवाइट्स एंड अनआंसर्ड इनवाइट्स। अच्छा, जब हम इसको बिड करने लगते हैं क्लाइंट को, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होती है, हायर्स। कि क्या आइदर उसने हायर कर तो नहीं लिया, तो अगर जाहिर है उसने हायर कर लिया है और एक हफ्ता पहले का है, तो उसके ऊपर बिड करने की, उसके ऊपर प्रपोजल भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कनेक्ट ही वेस्ट होंगे और वो ऑलरेडी कर चुका होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, और वो हमारा है कि हमने क्या करना है। और वो हमारा है कि हमने कवर लेटर कैसे लिखना है। अच्छा, बीइंग प्रोफेशनल ऑन अपवर्क सिंस years, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो कवर लेटर को लिखना होता है, वो भी फोकस और एनर्जी के साथ। मैं अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस। जिस पूरी मैं आपको रोकती हूँ, एक क्वेश्चन में मेरे जहन में आ रहा था कि जैसे इनवाइट्स का आपने बताया कि क्लाइंट जो है तो इनवाइट्स खुद से भी भेजता है। एक तो हम बिडिंग करते हैं और एक क्लाइंट खुद से हमें भेजता है। तो वो जो बिगनर्स हैं उनको भी वो इनवाइट्स भेजी जाती हैं, या या जिनके प्रोजेक्ट्स कैटलॉग बने हुए होते हैं उनके ऊपर होती है? अच्छा मैडम, इसमें ये है कि ये क्लाइंट की वैसे तो अपनी मर्जी है, लेकिन क्लाइंट जाहिर है इनवाइट भेजने से पहले वो पूरी तरह से एक रिसर्च करता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक क्लाइंट है जिसको मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जिसको एक मेडिकल राइटर चाहिए जो कि डॉक्टर भी हो। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट क्या करेगा, अपने उसमें जाएगा। मैं जाहिर फोन में दिखा नहीं सकती, वरना क्लाइंट की जो है प्रोफाइल एप्लीकेशन भी डिफरेंट है, अपवर्क की भी वो डिफरेंटली साइन अप करता है, और पूरा यूएक्स यूआई डिफरेंट है। अच्छा, मेरा क्लाइंट क्या करेगा, वो पहले हमारे जैसे हम हैं अब पूरी जॉब्स को सर्च आउट करें, तो क्लाइंट भी इसी तरह सारे फ्रीलांसर्स को सर्च आउट करेगा। और जब वो अपने सर्च बार में लिखेगा डॉक्टर कॉमा मेडिकल राइटर, तो उसके सामने कुछ प्रोफाइल्स आएंगी जो कि ऑलरेडी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड होंगी इन दो कीवर्ड्स के ऊपर। तो यस, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट कि क्या वो आपको एज अ बिगनर चांस देना चाह रहा है, या उसका बजट हाई है और वो ये कह रहा है कि नहीं भाई, मुझे मैं सिखा नहीं सकता अभी, और मैं बस हाई अपना पेमेंट करूंगा, बजट दूंगा और मुझे काम चाहिए। तो बिगनर्स को अपवर्क की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि इनवाइट नहीं आ सकती, रादर आ सकती है। अपवर्क अलाउ करता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट कि आइदर ही वांट्स टू वर्क विद अ बिगनर विद नो पोर्टफोलियो, नो प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, या वो किसी ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करना चाहता है। अच्छा, ठीक हो इसमें गया। और एक चीज। आपका तो हमेशा इंटरव्यूज यानी जो है वो आपके जूम पे या जो भी है वो लाइव आपके इंटरव्यू करता है क्लाइंट, ऐसे ही है? अच्छा, इसमें मैडम मैं बताती हूँ। मैं इसके अंदर जो मेरी वो रही है, एक्सपीरियंस रहा है कि क्लाइंट आपका आपको कभी भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं करता। सारी बात जो है अपवर्क के इस चैट बॉक्स में होती है। मैं दिखाती हूँ जस्ट में। वो टेक्सचुअल फॉर्म में ही आपको मैसेजेस कर रहा होगा इनबॉक्स, वो हाँ जी, आपसे जूम पे आके लाइव लाइव आपको नहीं करेगा इंटरव्यू? ये देखिए मैडम, मैं बिल्कुल बताती हूँ। वो इसके अंदर ना दोनों चांसेस हैं, मैं दोनों दिखाती हूँ। बेसिकली ओके, बेसिकली ये मैसेजेस हैं। और जब कोई भी क्लाइंट आपको कनेक्ट करता है, तो वो मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये सारी, ये जो यूएक्स यू है, ये मैसेजेस का। कोई भी क्लाइंट आपको, उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आएगी, वो आपको यहाँ मैसेज करेगा, वो मैसेज यहाँ पर आएगा। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे आइकन है छोटा सा अलर्ट्स का। आप इसको जब खोलते हैं तो इसके अंदर आपके नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो उन्होंने, क्लाइंट ने आपको जो इनविटेशन भेजा है, वो भी इसी अलर्ट के अंदर सिर्फ आए, नोटिफिकेशन के अंदर आए। तो क्लाइंट यस आपको भेज सकता है कभी भी कहीं भी, नोटिफिकेशन भी और मैसेज भी। अच्छा, बात ये कि इंटरव्यू की, यस, मोस्टली ये होता है। मेरे केस में तो हमेशा ये हुआ है कि क्लाइंट ने इसी मैसेज के अंदर बात सारी की है, टेक्स्ट के ऊपर, और सारी चीजें कवर कर ली हैं। अच्छा, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है मैडम के क्लाइंट को आपके फेस से और जाहिर है आपके वो ऑनलाइन उससे इसलिए भी गर्ज नहीं होती कि क्योंकि उसने कौन सा आपको फुल टाइम रखना है। उसने हमें रखना होता है, हायर करना होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड।
कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और वो हमें पेमेंट कर देगा, सिंपल। अच्छा, लेकिन मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस ये किया कि अगर आप क्लाइंट को, अगर आपके पास स्किल जो है उसके ऊपर आपका पूरा ग्रिप है और आप क्लाइंट को क्लोज कर लेते हैं कि भाई तुम आ जाओ, हम लोग क्विक वीडियो कॉल कर लेते हैं या क्विक जूम मीटिंग रख लेते हैं या क्विक ऑडियो कॉल कर लेते हैं, कुछ भी। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप क्लाइंट को जल्दी क्लोज करते हैं, नंबर वन। और आप क्लाइंट का आपके ऊपर ना ट्रस्ट बढ़ता है अगर आप लोग एक दफा 1 to 1 बात कर लेते हैं। तो अब कुछ अरसे से मैं इस प्रैक्टिस को लेकर चलती हूँ कि मैं क्लाइंट से डायरेक्टली कॉल करती हूँ, जूम मीटिंग। अपवर्क के ऊपर ही ऑप्शन होती है ऑडियो कॉल की और वीडियो कॉल की, आप स्केड्यूल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मैसेजिंग पे ही बात करते हैं, और 95% क्लाइंट जो है अपवर्क पे वो मैसेज पे चीजों को क्लोज करके आपको प्रोजेक्ट दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे ठीक चलते है। हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा, अब हम एक लाइव जो है ना वो लिखते हैं, कवर लेटर लिखते हैं। भेजेंगे नहीं उसको। अच्छा, अब इसने इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट है लेकिन उसने कहा हुआ है यूएस बेस्ड में, चलिए कोई बात नहीं। ओके, हम इसको रहने देते हैं, हम एक एसईओ को लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं, शॉपिफाई एक्सपर्ट। अच्छा, अब ये वो क्लाइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इस तरह के क्लाइंट्स हैं, देखिए। अब हमने कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर लिखने से पहले मैंने देखा कि इसका नंबर वेरीफाइड है, ये यूएस का है, लेकिन अच्छा, मेंबर भी 8 फरवरी से। लेकिन इसने क्या किया, 0% इसका हाई रेट है, इसने अभी अभी जस्ट एक जॉब पोस्ट की है। इस सब बात का मतलब ये है कि ये इतने महीनों से या तो साइलेंट था, या ये इतने महीनों से क्या कर रहा था कि अपवर्क को स्टडी कर रहा था और इसलिए एक्टिव नहीं था। प्रपोजल्स अब इसको 5 से 10 आए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, कवर लेटर लिखते हैं। अच्छा जी, जब हम कवर लेटर के लिए यूएस यूआई पे आते हैं तो इट डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप अपनी कौन सी प्रोफाइल को सेलेक्ट करते हैं। और अब हम इसको सबसे पहले इसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि भाई इसको क्या चाहिए। कस्टमाइज आवर शॉपिफाई स्टोर प्रोडक्ट्स एंड मेक वेरियस एडिट्स टू आवर वेबसाइट। वी रिक्वायर एन एक्सपर्ट इन एसईओ एंड ड्रॉप शिपिंग टू एनहांस आवर ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑप्टिमाइज आवर स्टोर्स परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं सबसे पहले काम ये करती हूँ, मैं यहाँ पे सारी वो बातें बताऊंगी जो प्रैक्टिस, जो मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में। मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि मैं इसको नीचे जाके किधर गया, मैं सबसे पहले ये करूंगी कि मैं इसका नाम देखूंगी और इसकी लोकेशन देखूंगी, उसको लिंक्डइन पे डालूंगी और क्लाइंट को देखूंगी कि अगर वो हमें बाहर कहीं मिलता है। नंबर वन, क्यों मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे इसलिए करूंगी क्योंकि अभी थोड़ी ही देर और गुजरेगी कि यहाँ पे प्रपोजल जो हैं वो 20 से 50 प्रपोजल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो जाहिर है आपका जो है चांस कम हो जाता है। और उसके बाद मैं ये भी करूंगी कि हम यहाँ पर भी क्लाइंट को पिच करेंगे। अब हमने एक दफा पढ़ लिया है, क्लाइंट को चाहिए है शॉपिफाई स्टोर चाहिए, उसने कस्टमाइज कराने हैं प्रोडक्ट वेरियस और अपनी वेबसाइट को एडिट करवाना है, नंबर वन। नंबर टू, उसको एक एसईओ एक्सपर्ट भी चाहिए जो कि ड्रॉप शिपिंग में भी हो और ऑनलाइन स्टोर को कर सके। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज हमेशा हमने याद रखनी है, वो ये कि क्लाइंट को हमारी प्रोफाइल की हमेशा 2 लाइनें नजर आनी है। फर्स्ट 2 लाइंस। यहाँ पर मैं ये करने लगी हूँ कि मैं उसको स्किप करके एक दूसरे प्रोजेक्ट पे जिस पे मेरा ज्यादा प्रोफाइल बिल्टअप है, मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ ताकि मैं उसको अच्छी तरह से समझा सकूँ। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी इसको देख चुकी हूँ, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसको एक मेडिकल राइटर चाहिए। और मेडिकल राइटर राइटिंग में भी उसने कहा है कि सबसे पहला तुमने काम हमने ये करना है कि भाई इंक्लूड करना ऑपोजिट ऑफ हाई। हाई का ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट एंटोनिम हमारे पास लो होगा। और दूसरा उसने कहा है कि तुमने अपनी 2 एग्जांपल्स या स्टोरीज पास्ट आर्टिकल्स की भी शेयर करनी है, मतलब हमने पास्ट आर्टिकल्स का एग्जांपल शेयर करना है। फाइन, सबसे पहले मैं बताऊंगी उसको हाय, सबसे पहले मैं उसको बताऊंगी कि मैं हूं कौन। ऑल्दो कि हमारी
जो प्रोफाइल होती है वो उसके सामने होती है। मैं अपने बारे में इस तरह बताया करती हूँ कि भाई मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक मेडिकल राइटर भी हूँ। इससे ये होगा, और मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि मैंने डायरेक्टली उसे कहा कि हाय, आई वांट टू वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। कुछ की पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ ताकि हम उसको देखते जाए। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपने आप को इन इम्प्रेसिव वर्ड्स। वो इंट्रोडक्शन सिर्फ एक लाइन का होगा। आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी स्किल लिखेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल आप गूगल सर्टिफाइड हैं वो कर लिख देंगे। क्यों? या क्या करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। नंबर वन, क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद नंबर टू, आप उसी उसी एक पैराग्राफ में क्या चीज लिखेंगे कि आपने ये जॉब पोस्ट देखी है अपवर्क पे। मैं ये करती होती हूँ, मैं यूजली ये सेंटेंस लिखती होती हूँ, दैट आई हैव रेड योर प्रपोजल एंड फाउंड दैट आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट, या आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस है। अगले बंदे को पता हो कि भाई हम सारा जो है आपका प्रपोजल एक दफा पढ़ चुके हैं। उसको बता दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होता है, नंबर टू पे आपने उसको ये बताना होता है कि आपने उसको ये नहीं बताना कि आप क्या उसके लिए कर सकते हैं। आपने उसको ये बताना है कि भाई तुम जो प्रोजेक्ट कह रहे हो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, ये बंदा कह रहा है कि मुझे एक मेडिकल राइटर चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, और उसका क्लाइंट भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो मैं इसको बताऊंगी कि भाई आजकल एआई का दौर है। मैं उसको बताऊंगी कि उसको उसके प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं उसको बताऊंगी कि भाई आजकल ना एआई का दौर है, तो तुम्हें जो भी मेडिकल राइटर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली वो एआई से लिखवाए, नंबर वन। और नंबर टू, ये कि मेडिकल राइटर सिर्फ एक राइटर होता है, वो एक डॉक्टर नहीं होता कि उसको एग्जैक्टली डीप इनसाइड द टर्म्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता हो और वो मेडिकल टर्म्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। और तुम्हारी ऑडियंस, मैं उसके साथ ये भी बताऊंगी कि भाई तुम्हारी ऑडियंस का एक प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो लेमैन है। तो अगर तुम्हारा जो मेडिकल राइटर है वो मुश्किल वर्ड्स यूज करेगा, टर्म्स यूज करेगा, तुम्हारी ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, नंबर वन। और जाहिर है जब ऑडियंस नहीं आएगी तो जो तुम्हारी जो तुम्हारी ये है वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा। और अगर ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उसके पास पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो ये उसका इस प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है, और ये मैंने साथ ही उसको सारा प्रॉब्लम बता दिया है। अगले पैराग्राफ में मैं उसको बताऊंगी सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन कैसे बताऊंगी कि भाई बीइंग अ डॉक्टर एंड अ मेडिकल राइटर फॉर 5 years, मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। मैं फॉर एग्जांपल, वो सॉल्यूशंस क्या है, मैं मेडिकल डिफिकल्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताऊंगी, नंबर वन। नंबर टू, जो तुम्हारा क्लाइंट है उसके प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि हमारे पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं पेशेंट साइड पे, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगी, नंबर टू। और नंबर थ्री ये कि क्योंकि मैं एसईओ एक्सपर्ट भी हूँ तो मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को कीवर्ड रिसर्च करके, एग्जैक्ट कीवर्ड रिसर्च करके ऐसा कंटेंट जनरेट करूंगी, लिखूंगी जिससे तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा। तुम्हारा जो क्लाइंट होगा उसको एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन, और तुम्हें तुम्हारा एक अदर जो ट्रैफिक तुम्हें चाहिए अपने उसके लिए वो सब कुछ मिलेगा। ये मेरे पास प्रॉब्लम है, तुम्हारे सॉल्यूशन, ये मेरे पास तुम्हारे पास तुम्हारे सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स के। आपने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एटलीस्ट आपने 3 बुलेट पॉइंट्स विद स्मॉल डिस्क्रिप्शन। गोरों को ना लंबी लंबी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और बिल्कुल छोटी बातें भी नहीं पसंद। तो आपने क्या करना है कि मैं यूजली ऐसा करती हूँ, मैं भी एक दो प्रपोजल आपको दिखाऊंगी कि मैं यूजली ये करती हूँ कि अपने इस उसको, जो कि मेरा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मैं उसको 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स के अंदर स्मॉल डिस्क्रिप्शन के साथ बताती हूँ ताकि उसको बात समझ आए और वो मेरी बात, मेरा जो फॉर्मेट है वो इतना एस्थेटिक हो कि वो उसको समझ सके।
अच्छा, नंबर 3, अब आपने बतानी है कि भाई आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। जरूरी नहीं है कि ये एक्सपीरियंस आपका आप वक्त पर ही हो, लिंक्डइन पे, बहन भाइयों में, दोस्तों में, कहीं पर भी कोई ऐसी साइट जहां आपने काम किया हुआ है या आपने उसको मशवरे दिए हुए हैं और अगर वो आपको मिलता आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते, आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं ये करती होती हूँ, मैं स्ट्रेट अवे अपनी जो मेरे काम है जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है उन सबके लिंक्स भेज देती हूँ, या मैं वेबसाइट्स दे देती हूँ, या मैंने क्या किया हुआ है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने लाइव लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे मुझे एज अ राइटर और डॉक्टर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो मैं उसके लिंक्स को भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बता देना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना कैसे है, अच्छा मैं अभी वैसे वो प्रोजेक्ट अपना प्रपोजल दिखा दूंगी। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने ऐसे बताना है, फॉर एग्जांपल मैंने द फेस क्लिनिक के लिए काम किया, वहां पे मैंने काम किया एज एन एसओ एक्सपर्ट, वहां पे मैंने काम किया एज अ मेडिकल राइटर या राइटर्स लीड। अच्छा, आप फेसबुक एड मार्केटर हैं, आपने अगर किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यू लाइक के साथ काम किया, या चलें फॉर एग्जांपल आपने यू लाइक के साथ काम किया, आप फेसबुक मार्केटर हैं, आप उनको बताएंगे कि मैं उनका पेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट था, और आप उनके जो हैं ये इन ऑर्गेनिक नहीं, पेड हो गया ना, फेसबुक मार्केटर भी थे, मतलब जितनी चीजें इसमें आती हैं आप उसको बताएंगे अपने वेबसाइट और लिंक्स को करके। अच्छा जी, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स हो गए। आपने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन आप कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, आपने अपने लिंक्स बता दिए। अच्छा, उसके बाद आपने एक काम और करना है, नंबर 4, आपने उसको बताना है कि आपने उसको बताना है कि आप ही क्यों, ऐसा क्या है जो आप करेंगे और उसको फायदा होगा, ऐसा क्या है। या आप एक काम और करेंगे कि आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कुछ ऐड ऑन देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक मार्केटर हैं, आप उससे कहेंगे मैं तुम्हें फर्स्ट वीक की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। या आप सोशल मीडिया कोच हैं, आप उन्हें कहेंगे कि मैं आपको फर्स्ट वीक की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ तो मैं उसे कहूंगी कि भाई मैं तुम्हारा आर्टिकल रिव्यू करूंगी और मैं तुम्हें साथ ये भी ऑफर करती हूँ कि तुम मेरी डिग्री और तुम मेरे नाम को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो, ताकि तुम्हारे वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ये मैं ऐड ऑन दिया करती हूँ यूजली, जो मेरे ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं मेडिकल डिवाइसेस के, या जो बाहर के दूसरे क्लाइंट्स होते हैं जो कि खुद डॉक्टर नहीं होते, तो आपने एक अदद ऐड ऑन उसको देना है। उसके बाद आपने उसको देना है, उसको बताना है कि भाई मैं ये करती होती हूँ, मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं एक सेंटेंस लिखती होती हूँ, भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्स, टूवर्ड्स योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं उसको एक अदद CTA देती हूँ। वो क्या होता है, कॉल टू एक्शन, कि लेट्स हैव अ क्विक कॉल ऑन जूम, और message me in inbox so that we can discuss the details, so that we can discuss the details। और उसके बाद मैं यूजली जो मेरा क्लोजिंग नोट होता है वो यही होता है कि रिगार्ड्स, और मैं अपना नाम वैसे नीचे लिखती होती हूँ। आप लोग बेशक ना लिखें क्योंकि ज़ाहिर है हमारी प्रोफाइल तो हो जाती है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें, ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि ऑलवेज इट ऑलवेज वर्क्स, हमेशा काम करते हैं। इसके ऊपर आपको एक दफा जान लगानी पड़ती है। मैं पहले ऐसा होता था कि मैं फजर के बाद बैठ के, जब पीस होता था हर तरफ बच्चे सो रहे होते थे, तो आई यूज टू पिच फॉर द क्लाइंट्स। आप फोकस होके एक दफा लिखेंगे, कुछ चीजें जो नहीं करनी वो भी मैं भी 1 मिनट बताती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपने लिखने हैं कवर लेटर में, जिनका ख्याल रखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट पढ़ के उसी के अंदर से हमने उसके प्रॉब्लम्स निकालने हैं, सॉल्यूशन बताना है, और साथ यही बताना है कि भाई बीइंग
अब फेसबुक मार्केटर, मैं उसको कैसे हेल्प आउट करूंगा? अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बता देना है, अपना एड ऑन को ये कर देना है, उसको उसको एंड पे एक अच्छा मैसेज छोड़ना है कि भैया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक सीटीए छोड़ना है, और एंड पे क्लोजिंग नोट डाल देना है। अच्छा, वो काम जो आपने नहीं करना कवर लेटर लिखते हुए, कवर लेटर में जो काम नहीं करना वो क्या है? वो है यूजिंग एआई। मैं हर चीज में चैट जीपीटी को बहुत इनकरेज करती हूँ, सिवाय इस कवर लेटर लिखने के। क्यों? क्योंकि आई बिलीव कि जितना अच्छा आप अपने आप को इस जगह पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में, इस जगह पे जितना अच्छा आप अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी अंग्रेजी बेशक बुरी है, लेकिन चैट जीपीटी आपको उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अंग्रेजी अच्छी होना जरूरी है, ग्रामरली को सच इंस्टॉल कर लें अपने अपने फोन्स में भी, और अपने ये इसके अंदर भी डेस्कटॉप पे भी ग्रामरली अंग्रेजी ठीक होना लाजमी एक चीज है। मुझे याद है एक मेरी एक हाई टिकट क्लाइंट थी, जर्मनी की थी, और मैंने बहुत अच्छा कवर लेटर लिखा, उसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, टेस्टिंग प्रोजेक्ट दिया, और वो मैंने बहुत अच्छा किया था, और मैं उस पर हैप्पी थी कि मैंने इसको ना बहुत अच्छा किया। उसने मुझे सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट कर दिया कि मैंने उसका नाम गलत लिखा है। उसका नाम था OLLIE, या पता नहीं OILI, ऑयली नाम था या ओली नाम था, और मैं ना इन दोनों में से एक को कंफ्यूज करके मैं शायद उसको ओली कहती रही, उसका नाम ऑयली था, OILIE। तो सिर्फ इस पॉइंट पे उसने मुझे जो है रिजेक्ट कर दिया कि भाई क्योंकि तुम मेरा नाम ठीक नहीं ले रही हो, तो आई एम नॉट विलिंग टू वर्क विद यू ऑल्दो यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। तो उसके बाद से अब मैं क्लाइंट का नाम जो है वो 3 दफा 4 दफा पढ़ती भी हूँ, और लिखते हुए भी देखती हूँ भाई क्लाइंट का नाम गलत ना हो जाए, अपना बेशक सब कुछ गलत हो। अच्छा, जो चीज हमने नहीं करनी वो है यूजिंग एआई, क्योंकि जितना अच्छा आप खुद अपने आप को यहाँ पे बता सकते हैं ना, उतना अच्छा एआई कभी नहीं बताएगा, बेशक आप उसको जितनी अच्छी उसका एलएलएम को रिफाइन कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा कवर लेटर खत्म होता है, हमने कवर लेटर को कैसे लिखना है। मैं ये चाहूंगी कि मैं आपको कुछ कवर लेटर्स दिखाऊं, हम देखें कि हमने क्या किया है। लाइव कुछ कवर लेटर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, लोग कहते हैं भाई हम थक गए हैं, हम जो हैं रोज भेजते हैं एक प्रपोजल, और ये हफ्ते में 2 दफा हम तो जॉब बिड करते हैं, हमें तो मिलती ही नहीं है ना, जॉब ही नहीं मिलती, तो ऐसे नहीं होता। ये अब की तो खैर चलें, ये जो प्रोफाइल है ये एक दिन में 1 दफा या शायद हफ्ते में 3 दफा मैं भेजती होंगी। अगर मैं आई विश के यहाँ पे पुरानी प्रोफाइल्स हों, तो मैं दिखाऊं कि मैंने किस तरह से मैंने किस तरह पागलों की तरह अपने बिगिनर लेवल पे अ, ये प्रपोजल्स भेजे हुए हैं। आई विश के यहाँ पर होता। खैर चले, हम यहाँ पर कोई एक आध ना प्रपोजल खोलते हैं, उसको देखते हैं कि क्या हमने ऐसे ही लिखे हैं प्रपोजल्स या नहीं। मीटिंग में एंड होने वाली 10 मिनट में। ओके, हम यही वाला खोल लेते हैं, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या हमने अपने उसमें कवर लेटर में चीज़ों को फॉलो किया या नहीं किया। अच्छा जी, कवर लेटर मैंने कैसे स्टार्ट किया? हाय, दिस इज डॉक्टर सयाम, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन केयर एक्सपर्ट। अच्छा, ये था क्या जॉब पोस्ट क्या है? उनको मेडिकल डॉक्टर चाहिए और डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी के लिए। अच्छा, मैंने उसको बता दिया भाई आई हैव गॉन थ्रू योर प्रपोजल एंड फाउंड दैट आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेरा यूजली ये स्टाइल है, मैं ये डैशेस डालती हूँ या डॉट्स डालती हूँ। मेडिकल रिकमेंडेशन इज मस्ट व्हेन वन इज डीलिंग विद स्किन केयर डिवाइसेस। यहाँ पर मैं उसको प्रॉब्लम बता रही हूँ, भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, कस्टमर्स यूजली ट्रस्ट मेडिकल डिवाइस व्हेन इट इज रिव्यूड एंड रिकमेंडेड बाय एसएमई। और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। बीइंग अ डॉक्टर एंड स्किन एक्सपर्ट, आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद रिनाउंड ब्रांड्स इन दिस फील्ड। बहुत सारे ई कॉम स्टोर्स थे, एजुकेशनल कंटेंट थे। अच्छा, ये आप लोगों को इतना छोटा इसलिए नजर आ रहा है, उसने ना कहा हुआ था क्लाइंट ने कि भाई आप छोटा सा बताएं और ये बताएं कि आपने क्या। उसने 2 क्वेश्चन से पूछे हुए थे, कि एक ये कि हैव यू एवर डन एनीथिंग सिमिलर, और 2-3 सवाल ये वाले पीछे पूछे हुए थे, ये मैं बताती हूँ। अदरवाइज ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मैं इधर ही लिखती हूँ इस पैराग्राफ के नीचे। उसने अलग से पूछा हुआ था, फिर मैंने यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो अब उसके बाद तीसरी चीज है
कि भाई मेरा पोर्टफोलियो क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। मैंने उसको बता दिया भाई मेरा पोर्टफोलियो बहुत आला है और ये सारे ब्रांड्स हैं और ये सब बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। और तुम जो हो मेरा नाम भी गूगल कर सकते हो एज डॉक्टर सयाम, मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए। ये मैं अब कुछ अरसे से कर रही हूँ क्योंकि सर्च इंजन के ऊपर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है कि एक अच्छा मेरा पोर्टफोलियो बिल्टअप हो गया, तो मैं उसको ये भी कहती हूँ भाई तुम मेरा नाम बेशक गूगल कर लो। अच्छा, उसके बाद उसने अगला क्वेश्चन किया हुआ था वुड यू बी ओके, तो मैंने उससे कहा हाँ भाई मैं आई एम गुड टू गो विद दिस। उसके बाद उसने कहा कि भाई तुम अपना कोई एक, अच्छा उसने कहा कि हम तुम्हें प्रोडक्ट भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे उसने क्या किया, उसने नहीं किया, नीचे मैंने ये किया कि मैंने एक डॉक्यूमेंट अपना जिसके अंदर मेरे पब्लिश्ड आर्टिकल के लिंक्स थे वो मैंने उसको साथ ऐड कर दिया। और इसके अंदर ये सारे मेरे लिंक्स हैं जिसके ऊपर मेरा नाम और एज अ डॉक्टर मेरे जो कंटेंट है वो पब्लिश्ड है। खैर, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा, अब वक्त आपको ना ऑप्शन देता है कि आप अपना ना प्रोफाइल को हाईलाइट करें। तो अगर आपने कोई जॉब कंप्लीट की हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपने, अच्छा जॉब की हो उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है उसको सेलेक्ट कर लें, किसी भी चीज को आप सेलेक्ट कर लें। तो आप क्या करेंगे, उसको उसके बाद फिर बिड कर दें और आपका कवर लेटर उसको पहुंच जाएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ रादर। ये देखें, जब हम इनको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हमने कवर लेटर यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये अटैचमेंट्स का ऑप्शन देता है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड जो किया था वहां पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया और यहाँ पे प्रोफाइल हाइलाइट्स कि भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका कोई अपवर्क की पुरानी जॉब जो आपने की हो या आपके पास कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट रेडी किया हो या कोई सर्टिफिकेट हो तो आप उसको अटैच कर सकते हैं और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। बिडिंग की भी ऑप्शन आएगी यहाँ पे, तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं ना, वरना नीचे बिडिंग की ऑप्शन आ जाती। तो बिडिंग अगर आपने बिड करना है बेशक इसको बिड करें और फिर आप इसको भेज दें। यहाँ तक था हमारा प्रपोजल राइटिंग, कवर लेटर। कवर लेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं बार बार सबको ये कहती हूँ कि वो वाले पैसे जो आपने किसी वीवीआरओ को देने हैं, फेक रिव्यू लगवाने के लिए देने हैं, उससे बेहतर ये है कि आप एक अदद कवर लेटर, आप जो है वही पैसे कनेक्ट्स में यूज करें, कनेक्ट्स बाय करें अपने। और कनेक्ट्स बाय करने के बाद आप क्या करें, आप कवर लेटर की प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज कर ले। हमारा ये आज का सेशन यहीं तक था, हमने इन दोनों चीजों को कवर करना था। अच्छा, मेरा एक किस क्वेश्चन है कि जी। जैसे अगर कोई जॉब पोस्ट हुई है 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले की हुई हुई है पोस्ट, और उसके ऊपर बाकी जो भी सारी कंडीशंस हैं जो आपने बताई हैं वो पूरी हैं, लेस देन 5 हैं, और बाकी भी सब कंडीशंस पूरी हैं, तो क्या ऐसी जॉब पे भी हमें अप्लाई करना चाहिए जो इतनी पहले की है? अच्छा मैडम, अगर 2 हफ्ते पहले की है ना तो फिर आप एक चीज देखेंगी, लास्ट व्यूड। अगर तो क्लाइंट ने 2 हफ्ते पहले जॉब पोस्ट की और उसके बाद वो भाई देखना भूल गए, फिर तो आप कर दें जॉब पोस्ट। लेकिन अगर उसने, क्लाइंट ने, अच्छा अगर लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं तो फिर भी आप जॉब के ऊपर प्रपोजल भेज दें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को अभी तक कोई फ्रीलांसर मिला नहीं है। हम्म। इसका ये मतलब है कि भाई क्लाइंट को अभी तक कोई फ्रीलांसर नहीं मिला, तो फिर भी आप जॉब पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर 2 हफ्ते हो गए हैं और क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे पहले देखा भी है और क्लाइंट के पास प्रपोजल भी 20 से 50 हैं, तो इसका मतलब ये है कि 100% चांस ये है कि वो जो है ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका होगा किसी ना किसी प्रपोज उसको, या लिंक्डइन से हायर कर चुका होगा या अपवर्क से हायर कर चुका होगा। फिर कनेक्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जाहिर है फिर आप आगे देख लें। हाँ, या आप एक और काम भी कर सकते हैं कि कनेक्ट वेस्ट करने के बजाय उस क्लाइंट को इसी तरह देखें, उसका नाम देखें, लोकेशन देखें, लिंक्डइन पे जाएं, वहां से उसको वो कर दें, एक पर्सनल मैसेज कर दें, डीएम कर दें या उसको बेशक उसकी वेबसाइट पे कर दें, जैसे भी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं ट्राई तो कर रही हूँ सबको अनम्यूट करने के लिए। किसी भी और डोमेन से कोई क्वेश्चन हो?
मेरा ख्याल है क्वेश्चन नहीं है, तो हम आज का सेशन इसी पे एंड करते हैं। अ, उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन तक, वैसे अब अपवर्क के अंदर और कुछ रह नहीं गया। यही कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कवर लेटर इस तरह करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद हमारा अपवर्क कंप्लीट हो गया है। तो और पूछना होगा तो हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे, वरना फिर वी आर गुड टू गो विद अपवर्क इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरीवन। और इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेंगे। एक चीज़ जो मैं शुरू शुरू में करती थी, जब मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, वो उसको मैं शेयर कर देती हूँ। तहज्जुद के वक्त में ना, आप लोग जब दुआ मांगने लगते हैं या किसी भी वक्त में दुआ मांगने लगते हैं, तो अल्लाह से मांगे भाई स्पेशल कि हमें जो है ना अपवर्क के ऊपर एक प्रोजेक्ट दें। अच्छा, उसके पीछे बहुत ज्यादा मोटिवेशन ये भी नहीं होती कि आपने पैसे कमाने हैं, लेकिन उसके पीछे एक कॉन्फिडेंस बेसिकली ना आ जाता है इंसान के अंदर के, यार यस मैं जो प्रपोजल भेज रहा हूँ वो ठीक भेज रहा हूँ। और वो जो है वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई देखता ही नहीं है। तो जाहिर है हर चीज वैसे तो अल्लाह से मांगने से ही मिलती है। मेरी जिंदगी का जो पहला प्रपोजल था वो $20 का था। और वो जब मैंने अपवर्क की प्रोफाइल बनाई थी तो बिल्कुल 2 दिन बाद या शायद 3 दिन बाद ही अल्लाह ने मुझे दे दिया था। बहुत पुरानी बात है, ये 2021 की शायद बात है। और वो $20 का था, ऑल्दो अब मैं $20 वाले किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड भी नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा छोटा सा होता है। लेकिन उस टाइम उस $20 वाले प्रोजेक्ट ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बनाया था, बढ़ाया था, कि उसकी वजह से मैं आज अपवर्क को बहुत हद तक, अपवर्क के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट छोटा नहीं होता। आप लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, अल्लाह आसानी खैर करेंगे इंशाल्लाह। मैं वो प्रोजेक्ट दिखाना चाही थी लेकिन वो शायद मिल नहीं रहा। खैर, बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरीवन। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और काफ़ी, अब मेरा ख्याल है कि जितना आप डिलीवर कर सके थे अपनी तरफ से आपने कर दिया, बाकी सबके एफर्ट्स पे है कि कितनी कोशिश करते हैं। तो शनीला, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप के उसमें बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है आपके पास और अब वक्त पे बहुत डिमांड है, तो आप काइंडली उसके ऊपर आ जाएं। और अच्छा, इंग्लिश जो हमें ज़्यादा, हमें ना प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी नहीं स्विच कर रहे होते इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगी और डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश बेहतर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम ना फॉरेनर्स के साथ इजीली बात कर सकते हैं। क्योंकि अब तक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं ना, वो सारे इंटरव्यूज के ऊपर आते हैं कि हमारे साथ लाइव बात करें, तो उसमें इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली जॉब्स पे लिखा भी होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्किल के साथ साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल के साथ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और बाकी फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हामिद या शनीला या मैं खुद कोई सेशन जो है वो अरेंज कर लें।